हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन वाला में। आज का वीडियो बेस्ड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो डिजीज़ है वो एक एक्स क्रोमोसोम के वृद्धि के कारण होता है। वृद्धि के कारण इसका मतलब जब एक एक्स क्रोमोसोम मेल में ज़्यादा हो जाता है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि नॉर्मल जो व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, या हम ये कहें कि जो साधारण जो नर है, उसका कंडीशन है 2n बराबर 46। इसका मतलब 44 तो हो गए उसके अलिंग गुणसूत्र और एक्स और वाई, ये हो गए लिंग गुणसूत्र। लेकिन जब क्लाइनफेल्टर से ग्रसित व्यक्ति है, क्लाइनफेल्टर से ग्रसित व्यक्ति जो है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब उसकी कंडीशन क्या हो गई है 44 प्लस डबल एक्स वाई। इसका मतलब 2n बराबर कितने हो गए इसमें 47। अगर ये कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति साधारण न होकर के एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित रोग से ग्रसित हो जाता है। इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जो खोज की, जो इसके बारे में जो बताया वो था HF क्लाइनफेल्टर। HF क्लाइनफेल्टर, तो उसी के नाम के हिसाब से क्या पड़ गया नाम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज दिया गया। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो एक तरह से फेमिनाइज्ड मेल होता है। ये जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, फेमिनाइज्ड मेल होता है। फेमिनाइज्ड मेल का मतलब है ये है तो नर लेकिन ये लक्षण मादा के जैसे दिखाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह होता तो नर है, यह होता तो नर है लेकिन द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लेकिन द्वितीयक लैंगिक लक्षण मादा के जैसे दिखाता है, मादा के जैसे प्रदर्शित करता है। क्या समझे? जो व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है वो कैसा होता है, फेमिनाइज्ड मेल है। फेमिनाइज्ड मेल का मतलब यह होता तो नर है लेकिन लक्षण जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण कैसे दिखाएगा, ये मादा के जैसे दिखाता है। तो किस प्रकार के इसके लक्षण हो सकते हैं? अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, अगर हम बात करें इसके लक्षणों की कि भाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो है उसके लक्षण कैसे हो सकते हैं, तो लक्षण कैसे होंगे, मादा के जैसे। और है क्या वो, नर। तो जैसे कैसे कैसे लक्षण हो सकते हैं, छोटा वर्षण हो सकता है। वर्षणों की जो साइज है वो एक सामान्य व्यक्ति से छोटे होंगे। अब मेल है और ये लक्षण दिखाएगा कैसे, फीमेल के जैसे, तो छोटा सीसन। अब जाहिर सी बात है कि वर्षण और सीसन अगर छोटे हैं तो उसमें जनन की क्षमता नहीं मिलेगी। इसका मतलब बंधे होते हैं। बंधे का मतलब जनन की क्षमता विकसित नहीं होती है, तो जनन की क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा मादा के जैसे और लक्षण कैसे हो सकते हैं, जैसे चेहरे पर या शरीर पर बाल कम विकसित होते हैं, यानी हेयर्स कम विकसित होते हैं। इसके अलावा स्तनों का विकास हो जाता है, स्तनों का विकास। अब ये है तो कैसा, क्या मेल, लेकिन लक्षण कैसे दिखा रहा है, फीमेल के जैसे। तो स्तनों का विकास भी कैसे हो जाएगा, मादा के समान। कैसे हो जाएगा, मादा के समान। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें आप। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, इसके अलावा
घुटनों के बीच की दूरियां जो हैं, घुटनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। इसका मतलब नॉक नीज की अवस्था आ जाती है। इस प्रकार से घुटने जो हैं क्या हो गए, पास पास आ गए, नॉक नी अवस्था आ गई। घुटनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब काम करने की जो कैपेसिटी है वो इस व्यक्ति की क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा हड्डियां कमजोर होंगी। हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। मतलब इनकी जो जो घनत्व वाली जो क्षमता है, हड्डियों का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। इसके अलावा और भी कई लक्षण हैं, जैसे हड्डियां कमजोर हो गई हैं, एनर्जी लेवल कम हो गया है, छोटा वर्षण, छोटा शीशन, बंधे हो गए हैं, चेहरे पर या शरीर पर बाल हम कम विकसित हो गए हैं, स्तनों का विकास हो जाएगा मादा के समान, एनर्जी लेवल है वो कम हो जाएगा, हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। मानसिक क्षमता या जो आईक्यू जो है वो कम हो जाएगा। हम कह सकते हैं आईक्यू क्या हो जाएगा, कम। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। तो ये सभी लक्षण शो करता है कौन, ये मेल, जो कि किस प्रकार के लक्षण दिखा रहा है, नर के जैसे लक्षण दिखा रहा है। और उसमें क्रोमोसोम नंबरिंग 46 न होकर के कैसी है, 47 है, मतलब 46 की जगह 47 है। इसका मतलब एक अक्स क्रोमोसोम क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बार बॉडी देखें, क्या देखें, बार बॉडी। बार बॉडी का मतलब होता है कि जो 2 अक्स क्रोमोसोम हैं, तो उन अक्स क्रोमोसोम में एक जो गहरे रंग का है वही क्या है, बार बॉडी है। तो बार बॉडी को ज्ञात करने का सूत्र होता है nx-1। इसका मतलब टोटल जो क्रोमोसोम नंबरिंग है, उस टोटल क्रोमोसोम नंबरिंग में अगर हम एक घटा दें तो वो क्या है, बार बॉडी की संख्या आ जाएगी। जैसे नॉर्मल अगर व्यक्ति है, कौन, नॉर्मल व्यक्ति है। अब नॉर्मल व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या अक्स क्रोमोसोम नंबरिंग कितनी है, 1। इसका मतलब 1 - 1 बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब साधारण व्यक्ति में बार बॉडी की संख्या 0 होती है। जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो है, जो रोगी है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है, उसमें देखो अक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2। इसका मतलब 2 - 1 = 1। इसका मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी मिलेगी, 1। कई बार ये जो कंडीशन है ये और भी बढ़ जाती है। कई बार कंडीशन ये है कि एक अक्स क्रोमोसोम की बजाय 2 अक्स क्रोमोसोम हो जाए, तो कंडीशन क्या हो सकती है, 44 प्लस 2 अक्स क्रोमोसोम बढ़ गए, तो कितने हो गए क्रोमोसोम, 3। तो इस कंडीशन में 3 - 1 बराबर कितनी हो गई, बार बॉडी 2। कई बार 2 अक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं वर्दी में, 2 अक्स क्रोमोसोम ज़्यादा बढ़ गई या 3 बढ़ गई, तो टोटल कितने हो गए एक्स क्रोमोसोम, 4। इसका मतलब 4 - 1 बराबर कितने हो गए, 3। तो जितने एक्स क्रोमोसोम हैं उतनी ही उनमें से अगर हम एक कम कर देंगे तो वो क्या है, बार बॉडी की संख्या है। इस कंडीशन में बार बॉडी 1 है, इस कंडीशन में बार बॉडी 2 है, और इस कंडीशन में बार बॉडी 3 है। साधारण व्यक्ति में बार बॉडी की संख्या 0 होती है। इसके अलावा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनका जन्म से पहले इलाज जो है वो संभव हो सकता है। मतलब अगर हम निदान देखें तो जन्म से पहले इसका इलाज जो है वो संभव है। इसके अलावा अगर हार्मोन लेवल देखें, क्या देखें, अगर हार्मोन लेवल देखें, हार्मोनों का स्तर देखें,
तो ये जो लक्षण है कैसे दिखा रहा है, फीमेल के जैसे दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें FSH हार्मोन का स्तर जो है वो उच्च देखने को मिलता है। FSH हार्मोन का स्तर उच्च देखने को मिलता है, जबकि जो एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन मतलब जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, जो कि नॉर्मल मेल में होनी चाहिए, अब ये नॉर्मल मेल तो है ही नहीं, तो इसमें एंड्रोजन हार्मोनों का स्तर कम देखने को मिलेगा। तो एंड्रोजन हार्मोन का जो स्तर है, हार्मोन का स्तर जो है वो कैसा मिलेगा, निम्न मिलेगा। इसके अलावा इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो हैं उनमें, अब देखो इसमें स्तनों का विकास हो रहा था, तो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति हैं, मतलब जो मेल जो है जो कि मादा के जैसे लक्षण दिखा रहा था, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में स्तन कैंसर व ओस्टियोपोरोसिस की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त हो रहा है, और ये जो गुणसूत्र हैं कौन से, लिंग गुणसूत्र हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये एक लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार है, लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो था वो एक डिजीज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ऊपर था। आगे आने वाले टाइम में हम और भी अनेक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।